यूपी पीजीटी केमिस्ट्री 2021 का सेकंड क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। देखो इस क्वेश्चन में बॉन्ड एंथैल्पी कैलकुलेट किससे होती है वो पूछा गया है। तो चार ऑप्शंस हैं, किरचॉफ लॉ होगी या गिब्स टू हेम इक्वेशन या हैसेस लॉ या मैक्सवेल। तो देखो बॉन्ड एंथैल्पी तो कैलकुलेट करने के लिए हैसेस लॉ का यूज किया जाता है। इसका एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड 2 सेकंड में दिया जाने वाला आंसर है, बट एक एक करके हम इन ऑप्शंस के बारे में भी समझ लेंगे कि मे बी इस बार एग्जाम में कोई दूसरे ऑप्शन से रिलेटेड बात पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले हैसेस लॉ को देखते हैं। हैसेस लॉ क्या कहता है कि जो किसी रिएक्शन में टोटल एंथैल्पी चेंज होता है ना, वो सेम होता है रिगार्डलेस की रिएक्शन वो एक स्टेप में हुई है, 2 स्टेप में हुई है, कितने भी स्टेप में हुई है। देखो इसको कैसे समझेंगे, जैसे हमारे पास कोई रिएक्शन है जो ए से डी हो रही है, ठीक है, तो इस रिएक्शन का अपना एक एंथैल्पी चेंज होगा ए से डी के लिए, ठीक है। अब सेम रिएक्शन अगर पहले ए से बी हुई, इसका भी एक एंथैल्पी चेंज होगा, फिर बी से सी हुई, इसका भी एक एंथैल्पी चेंज होगा, फिर हुई सी से डी और इसका भी एक एंथैल्पी चेंज होगा। तो इन तीनों का जो सम है ना वो इसके बराबर ही आएगा, मतलब दिस प्लस दिस विल बी इक्वल टू दिस। तो टोटल एंथैल्पी चेंज जो किसी रिएक्शन का होता है वो सेम ही होता है, भले रिएक्शन 1, 2, 3 या कितने भी स्टेप्स में हुई हो, ठीक है। ये है हैसेस लॉ। और एक और चीज यहाँ पे देखो, अगर सपोज आपको पता है कि इस वाले स्टेप में इसकी कोई वैल्यू आपको पता है, इस वाले स्टेप की वैल्यू आपको नहीं पता है, और इसकी भी पता है और इसकी भी पता है, और आपको पता है कि टोटल तो सेम ही है, तो क्या आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो? बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यही होता है हैसेस लॉ की एप्लीकेशन, और इसी एप्लीकेशन की हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, बॉन्ड एंथैल्पी, या जो भी एंथैल्पी होती हैं वो सारी हम हैसेस लॉ की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टेटमेंट सिंपली क्या कहता है कि जो टोटल एंथैल्पी चेंज होता है ना रिएक्शन का इज कांस्टेंट रिगार्डलेस द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 1 स्टेप और मल्टीपल स्टेप। ये बात क्लियर हुई हैसेस लॉ की। अब अगला ऑप्शन था किरचॉफ लॉ इन थर्मोकेमिस्ट्री। देखो ये लॉ क्या कहती है, एट कांस्टेंट प्रेशर द वेरिएशन ऑफ एंथैल्पी डेल्टा एच, वेरिएशन ऑफ एंथैल्पी विथ टेम्परेचर डेल्टा टी, डेल्टा एच का वेरिएशन विथ टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, डिफरेंस इन द हीट कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, डेल्टा सीपी के बराबर होगा। डेल्टा सीपी ये हीट कैपेसिटी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस हीट कैपेसिटी ऑफ द रिएक्टेंट है। ये होती है किरचॉफ लॉ। कांस्टेंट प्रेशर, वेरिएशन ऑफ द एंथैल्पी विथ टेम्परेचर इज इक्वल टू द डिफरेंस इन हीट कैपेसिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, ठीक है। इसका यूज क्या होता है, देखो अगर मानो आपको एंथैल्पी किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर पता है, ठीक है, पर आपको एंथैल्पी किसी दूसरे टेम्परेचर पर पता करनी है, तो आप यूज करेंगे किरचॉफ लॉ। डेल्टा सीपी पता होगा, ये वो दूसरा टेम्परेचर है, और इसकी हेल्प से आप एंथैल्पी यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये यूज टू कैलकुलेट एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन एट अ टेम्परेचर डिफरेंट फ्रॉम द वन एट विच इट इज नोन। मतलब एक टेम्परेचर पर हमें ये पता है और हमें दूसरे टेम्परेचर पर पता करनी है, तब हम किरचॉफ लॉ का यूज करेंगे। अगली है गिब्स टू हेम इक्वेशन। गिब्स टू हेम इक्वेशन बात करती है केमिकल पोटेंशियल की। किसकी बात करती है, केमिकल पोटेंशियल की, कि किसी सिस्टम में अगर एक से ज्यादा कंपोनेंट है, जैसे अल्कोहल और वाटर है, या आइस, वाटर और स्टीम है, तो इतने कंपोनेंट हैं, तो अगर किसी एक कंपोनेंट में आप चेंज करोगे तो दूसरे कंपोनेंट का चेंज भी उसी हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा, और सबका टोटल सम जो नेट डिफरेंस आएगा वो 0 आएगा। At constant temperature and pressure, sum of changes in chemical potential of a component of a system is 0, ठीक है। ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। यहाँ पर आपको इतना ध्यान रखना है कि केमिकल पोटेंशियल जो होता है वो गिब्स टू हेम इक्वेशन से रिलेट करते हैं, मतलब गिब्स टू हेम इक्वेशन का यूज करते हैं केमिकल पोटेंशियल पता करने में, ठीक है। और लास्ट में देखो पूछा हुआ है मैक्सवेल रिलेशन। तो मैक्सवेल रिलेशन सर्टेन सेट ऑफ इक्वेशंस होते हैं जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल को थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल से कनेक्ट करते हैं। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स क्या होते हैं, वो वेरिएबल्स वो 4 चीजें हैं जिस पर किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम, किसी भी सिस्टम की स्टेट डिपेंड करती है, जैसे टेम्परेचर हुआ, प्रेशर हुआ, वॉल्यूम और एंट्रोपी। ये 4 चीजें थर्मोडायनेमिक वेरिएबल कहलाती हैं।
थर्मोडायनेमिक, पोटेंशियल, ये चारों होते हैं। इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी और गिब्स फ्री एनर्जी। इसमें गिब्स फ्री एनर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इससे कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपको इसके बारे में पता है तो बताइए, ठीक है, नहीं तो आप मुझे बताइए, मैं कमेंट में बताइए, मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगी। 2 मिनट का वीडियो होगा, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। थर्मोडायनेमिक रिलेशन क्या होते हैं? देखो, ये थर्मोडायनेमिक वेरिएबल को कनेक्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स। वेरिएबल या ये टी, वी, पी, एस और ये सेट ऑफ 4 इक्वेशंस होते हैं जो मेन होते हैं, इन्हीं से मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये चारों ऑप्शंस आपको इसके क्लियर हो गए होंगे। किरचॉफ इक्वेशन क्या बताती है? गिव्स टू हम केमिकल पोटेंशियल, और किरचॉफ इक्वेशन एंथैल्पी, हेसेस लॉ, बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और मैक्सवेल रिलेशन बिटवीन thermodynamic variable and potential।